सबको मेरा प्यार भरा जय भीम। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो बौद्ध समाज की जो प्रगति हुई है, वो बौद्ध लोगों की जो प्रगति हुई है, बौद्ध धर्मी लोगों की, जो एससी कैटेगरी में आते हैं, उनकी प्रगति आरक्षण की वजह से नहीं हुई है। बहुत सारे लोगों को ये बहुत गलतफ़हमी है। तो उनकी प्रगति शिक्षण लेने की वजह से हुई, यानी पढ़ाई करने की वजह से हुई है। और बाबा साहब ने जो धर्मांतर किया 14 अक्टूबर 1956 को, जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उसकी वजह से हुई है। तो मैं खुद अपने आप में एक उदाहरण हूँ कि मैं 6वीं क्लास में था और स्कूल छोड़ दी थी। तब मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन मेरी माँ जी बताती थी कि बाबा साहब अम्बेडकर को क्लास के बाहर बिठाते थे, उनको पानी नहीं पीने देते थे, पढ़ाई करते थे, बहुत पढ़ा। और ये आदमी इतना बड़ा महान बन गया कि जिसने संविधान लिख डाला। तो बहुत सारी डिग्रियाँ ली, लंदन की डिग्रियाँ ली, अमेरिका की डिग्रियाँ ली, फ्रांस की डिग्रियाँ ली। तो ऐसा कोई भी आदमी दुनिया के अंदर नहीं होगा, बहुत कम होगा। इतने उनके 4 बच्चे मर गए, बीवी मर गई, माँ-बाप मर गए, खाने-पीने की वजह से, दवाई की वजह से। और उनको भी बहुत सारा भूखा रहना पड़ा, एक टाइम खाना पड़ा, उसमें भी कम खाना पड़ा। और वो खाने के पैसे किताबें लेते थे। ऐसा उनके साथ हो गया। तब मेरे जीवन में ऐसा हो गया क्योंकि मैंने खाना, मेरे पिताजी बहुत दारू शराब पीते थे और उसके वजह से मैंने स्कूल छोड़ दी थी। तो एक बार गवर्नमेंट स्कूल में नाटक आया था, वो बाबा साहब का नाटक था। उस नाटक में मैंने देखा कि बाबा साहब पढ़ाई भूखे पैसे करते हैं, 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं और किताबों में रहते हैं। तब मैंने देखा कि मैंने तो खाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन बाबा साहब पढ़ाई के लिए खाना छोड़ दे रहे हैं। एक टाइम रहता है कि बाबा साहब पढ़ते रहते हैं, 11 बज जाते हैं, तो उनकी पत्नी कहती है आप खाना खा लो। तो वो कहती है कि तुम्हें भूख है तो खा लो, मैं नहीं खा सकता, मेरा काम है। तो वो रमाबाई सो जाती है और सुबह देखते हैं तो वो पढ़ाई करते रहते हैं। तो खाने का जो ताट है वो वैसे के वैसे रहता। और मैं ये देखा कि मैंने तो खाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन बाबा साहब तो खाना छोड़ के पढ़ाई कर रहे हैं। तब मैंने वो नाटक देख के आया और ये सोच लिया कि मैंने स्कूल छोड़ के गलत काम किया है। तब मैंने बाबा साहब की वजह से, बाबा साहब का जो आदर्श है वो मैंने पढ़ाई का आदर्श लिया और जी जान से मैंने फिर से नाम डाला और पढ़ने लगा और मैं टीचर बन गया, झेडपी टीचर बन गया। तो भाइयों, तो मेरा ये संबंध, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बौद्ध लोग हैं वो बाबा साहब को देखते हैं। सिर्फ इतना पता होना चाहिए, घर में सब बाबा साहब का फ़ोटो रहता है, बुद्ध का फ़ोटो रहता है, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले। और बाकी जो बौद्ध लोग हैं वो देवी देवता को नहीं मानते और सिर्फ बाबा साहब, बुद्ध और सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले को मानते हैं। तो 4 लोगों का फ़ोटो रहता है। तो बचपन से हम देखते हैं कि ये कौन है, बुद्ध कौन है, बाबा साहब कौन है, महात्मा फुले कौन है। तो जब बच्चा था मैं, तब मेरे माँ ने बताया कि ये बाबा साहब अम्बेडकर है, ये बुद्ध है। तो बुद्ध ने क्या किया, बाबा साहब ने क्या किया। जब बाबा साहब के बारे में गाने सुनते थे, हाँ, स्कूल के बाहर बैठाते थे, क्लास के बाहर बैठ के पढ़ाई करते थे, वो अछूत होने के कारण, तो ये सब थोड़ा मालूम था। लेकिन जब बड़े होने के बाद में जो देखा मैंने नाटक में, नाटिका देखी बाबा साहब की, तो बाबा साहब, मैं दंग रह गया। और मुझे ये लगा कि लोग बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लेते हैं। बाबा साहब जैसे भूखे प्यासे रहे और कितना उनको धुतकारा तो भी पढ़ते रहे, वो कितना अपमान किया तो भी पढ़ते रहे, और कितना भी कुछ हो जाए लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ने की। और ऐसे टाइम में उन्होंने पढ़ाई की। तो वही आदर्श बौद्ध धर्मी लोग लेते हैं और इन 70 सालों में उन्होंने पढ़ाई का आदर्श लिया। बाद में अपने आप में एक आदर्श ऐसा आ गया कि उन्होंने किसी भी देवी देवता को नहीं माना। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और हिंदू धर्म को छोड़ दिया। 1956 को, 14 अक्टूबर 1956 को धर्मांतर किया, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो तब से 70 साल से किसी के भी घर में देवी देवता के फोटो नहीं है। तो अंधश्रद्धा नहीं है, पाखंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, बुआबाजी नहीं है, कुछ नहीं। इसकी वजह से हमारे घर में भी कुछ नहीं था। और ऐसे से हम हमने भी देखा कि हमारे घर में देवी देवता नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ बाबा साहब है और बुद्ध है। तो बुद्ध भी क्या है, तो बुद्ध वो भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, वो मोक्ष मार्गदाता है, वो मोक्षदाता नहीं है। बाकी के जो
धर्म के लोग संस्थापक है वो मोक्षदाता कहलाते हैं, बाबा साहब ने बताया, मुझे बाद में पता चला। लेकिन सही मायने में देखा तो वो मार्गदाता है बुद्ध। तो बुद्ध कहते हैं कि मैं ये रास्ता दिखाता हूँ, उस रास्ते पे आप जाइए, अगर आप चले गए तो आप बुद्ध बन सकते हैं। इसकी वजह से बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया। बाकी धर्म का उन्होंने 39 साल अभ्यास किया, सारे धर्म का अभ्यास किया और बुद्ध को खोज निकाला। और इस तरह से मैं देखा कि हमारे घर में मेरे नाना नानी सब लोग, मम्मी पापा कोई भी हो, वो बाबा साहब के सिवा, बुद्ध के सिवा किसी भी देवी देवता को नहीं मानते हैं, किसी भी प्रकार का उपास तापास नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार के अंधश्रद्धा पाखंड हमारे घर में नहीं है, कोई भी कर्मकांड नहीं करते हैं। और सिर्फ शिक्षा पे, पढ़ाई पे ध्यान देने का, पढ़ाई करने का, तरक्की करने की और अच्छा इंसान बन के और ईमानदारी से, सच्चाई से, शीलवान बन के अगर यह करते हैं तो हम बहुत आगे जाते हैं। ऐसा मैंने खुद में अपने आप में देखा हो। तो मैं एक होटल में ये प्लेटा धोने का काम करता था। एक पढ़ाई के लिए मैं होटल में काम करता था, खाने पीने के वादे थे। और तो एक होटल का प्लेट धोने वाला आदमी, लड़का स्कूल का मास्टर कैसे बन गया, ये पढ़ाई का कमाल है। और ईमानदारी से, यानी शीलवान बन के पढ़ाई की, ईमानदारी से पढ़ाई की, यानी धम्म का आचरण करके पढ़ाई की। इसलिए धम्म का आचरण करना, यानी ईमानदारी का आचरण करना, बौद्ध धर्म का आचरण करना, ईमानदारी का आचरण करना और पढ़ाई करना, इसके वजह से हम अपन आगे जा सकते हैं। और उसके साथ में पढ़ाई करना, ये अगर दो बातें हमारे रहे, ईमानदारी, सच्चाई, धम्म का आचरण और पढ़ाई रही, तो हम कोई भी आगे जा सकते हैं। ये मेरे जीवन का अनुभव है। अब पढ़ाई लोग इसलिए करते हैं कि नौकरी लगे। पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं होती है। पढ़ाई, इस दुनिया में सच्चाई क्या है, सत्य क्या है। अब जैसे बाबा साहब ने 4 धर्म का 40 साल अभ्यास किया, कौन सा धर्म सच्चा है, मैं कौन से धर्म में जाऊँ, मैं कौन सा धर्म लूँ, ये बात तो हम सोचते नहीं हैं। लेकिन बाबा साहब ने सोचा था कि नहीं, बुद्ध का धम्म है, मुझे बुद्ध का धम्म लेना चाहिए। तो ये ईमानदारी से भी, कोई धर्म लेने के लिए भी बहुत ताकत चाहिए, धैर्य चाहिए, वो हमारे अंदर नहीं होता, लेकिन बाबा साहब के अंदर था। तो उन्होंने 40 साल पढ़ाई करके ईमानदारी से सभी धर्म का अभ्यास किया। यूरोपियन लोग अब ऐसे करते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मन, जापान के लोग, और सच्चाई की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो खोजी लोग हैं, संशोधन करते हैं और बौद्ध धर्म का बहुत सारा अभ्यास करते हैं, सभी धर्मों का, और बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। और बाबा साहब को ये पता लग गया, उन्होंने भी पढ़ाई की और वो बौद्ध धर्म को अपनाया। और बौद्ध धर्म को अपनाने की वजह से भगवान बुद्ध कहते हैं ईश्वर नहीं, आत्मा नहीं, परमात्मा नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है। इसी ज़िंदगी में हमें अच्छा बनना है, आगे बढ़ना है। तो ये बात की वजह से और पढ़ाई की वजह से आदमी आगे बढ़ता है। ये मेरे खुद का अनुभव है। मैं टीचर बन गया और मैं लोगों को प्रेरणा देता हूँ, बताता हूँ। तो ये कारण है बौद्ध धर्मीय लोग आगे बढ़ने का, बौद्ध समाज आगे बढ़ने का। आरक्षण ये कारण नहीं है। आरक्षण की वजह से, आरक्षण का तो इसमें कोई रोल नहीं है। जब मैं मेरिट में आया तो मैं आगे बढ़ा और मुझे नौकरी लग गई। आरक्षण का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो लोग कहते हैं कि इनको आरक्षण की वजह से ये आगे बढ़े। ये मैं बताना था, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। जय भीम, जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय भीम।